बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्टूडेंट्स मीडिया में। मैं राज आप देख रहे हैं स्टूडेंट्स मीडिया यूट्यूब चैनल। बिहार विश्वविद्यालय में 2012 के बाद जो सेशन बिगड़ी, समय पर परीक्षा आयोजित नहीं हो पाई, तब से लेकर के 2016 से 12 के बाद सेशन बिगड़ी, 4 साल तक बिगड़ते गया। इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। 2016 तक सेशन इतना खराब हो गया कि उसको पटरी पर लाना बहुत ही मुश्किल सा लग रहा था। अभी भी जो है सेशन काफ़ी वक्त से बेवक्त चल रहा है। हर साल ये नई कोशिश की जाती है कि सेशन को समय पर ले लिया जाएगा, दुरुस्त कर दिया जाएगा। 2022 में भी यही कोशिश है कि समय को देखते हुए जो छात्र छात्राएं हैं उनकी परीक्षाएं, चाहे वो पार्ट 1 हो, पार्ट 2 या पार्ट 3 हो, उसको जल्द से जल्द उसका एग्ज़ाम ले लिया जाएगा और सेशन पटरी पर लाने की 2022 में पूरी कोशिश की जाएगी। एकेडमिक कैलेंडर एक शब्द है जिसका बार बार बिहार विश्वविद्यालय जिक्र कर रही है। एकेडमिक कैलेंडर में आपके पार्ट 1 का एग्जाम कब होगा, उसका रिजल्ट कब आएगा, पार्ट 2 में एडमिशन कब होगा, पार्ट 2 का एग्जामिनेशन फॉर्म कब से भरा जाएगा, पार्ट 2 का एग्जाम कब से होगा, रिजल्ट कब आएगा, साथ ही आपके पार्ट 3 वगैरह के बारे में। मतलब कि आपके 3 साल, जो 3 साल का होता है स्नातक, मोस्टली यहाँ पर 4 साल लग जाते हैं, तो आपके पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 का एग्जाम, रिजल्ट, परीक्षा फॉर्म भरने की तिथि एकेडमिक कैलेंडर में शामिल होती है। और कोई भी यूनिवर्सिटी उस एकेडमिक कैलेंडर के अनुसार काम करती है, ताकि एकेडमिक कैलेंडर में तो पता ही रहता है कि इसने इस महीने में एग्जाम लेना है और परीक्षा फॉर्म भरना है, तो एक टारगेट हो जाता है कि इस बीच में ये काम कर लेने हैं। तो एक सहूलियत होती है कि चलो इस बीच में ये काम हो जाएगा, तो उस तारीख से परीक्षा ले ली जाएगी। लेकिन बिहार विश्वविद्यालय के पास पिछले 2 साल से कोई एकेडमिक कैलेंडर नहीं है। ऐसा नहीं कि गवर्नर ऑफिस से एकेडमिक कैलेंडर आते हैं, यूनिवर्सिटी को खुद तैयार करना पड़ता है। यूनिवर्सिटी लगातार 5-6 दिन से रिपोर्ट दे रही है कि एकेडमिक कैलेंडर जल्द ही जारी करेंगे, जिसमें आपके तमाम परीक्षाओं के तिथि और रिजल्ट के बारे में जानकारी दी जाएगी। किसी नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे एकेडमिक कैलेंडर का फॉर्मेट बना करके कि कैसे कैसे डिटेल्स उसमें मेंशन होते हैं। लेकिन आप देख पा रहे स्क्रीन पर आज की हेडलाइन है कि स्थिति ठीक हुई तो अगले महीने से परीक्षाएं। इस रिपोर्ट के मुताबिक जो है फरवरी के महीने से जो है परीक्षाएं शुरू करवा दी जाएगी। लेकिन परीक्षा जो है बिहार बोर्ड भी आयोजित कराएगी फरवरी के महीने में। उस बीच में बिहार बोर्ड को डेस्क बेंच नहीं मिल पा रही है, तो बिहार विश्वविद्यालय के अधीन आने वाले कॉलेज में ये व्यवस्था कैसे हो पाएगी। यूनिवर्सिटी के अधिकारी के बीच ये बात रखी गई थी हम तमाम लोगों की तरफ से कि फरवरी के महीने में एग्जाम संभव कैसे होगा, बिहार बोर्ड आयोजित कराएगी एग्जाम। तो कहा गया था कि हम ले लेंगे, अब पता नहीं कैसे लेंगे वो लोग, अब शेड्यूल वगैरह आएगी तो पता चल पाएगा। 21 से 24 जो न्यू एडमिशन लिए हैं 2021 में आप तमाम छात्र छात्राएं, आप लोग के लिए अभी वीडियो नहीं आई एग्जाम के ऊपर, रजिस्ट्रेशन के ऊपर। आप लोग थोड़ा कमेंट करके हमें बता दीजिए कि हम 21 से 24 वाले हैं, ताकि हमें भी थोड़ी मोटिवेशन मिले कि 21 से 24 वाले भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं और वो लोग इस चैनल से जुड़े हुए हैं। लगभग 1.25 लाख का एडमिशन हुआ है। आप तमाम स्टूडेंट्स इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपके साथ A to Z जानकारी शेयर करने के लिए, समय समय पर हर गाइड देने के लिए ये चैनल तैयार है। वहीं 20 से 23 के पार्ट 1 के स्टूडेंट और 19 से 22 के पार्ट 2 के स्टूडेंट, 20 से 23 वाले कमेंट कर रहे हैं कि रोज न्यूज देख देख के हम थक गए हैं, एग्जाम कब होगा। तो देखिए आपका जो एग्जामिनेशन फॉर्म है और 19 से 22 के पार्ट 2 का जो एग्जामिनेशन फॉर्म है, 19 से 22 के पार्ट 1 का एग्जाम फॉर्म जो एजेंसी फिलअप की थी, एडमिट कार्ड में कितनी गड़बड़ी हुई, फॉर्म भरने में कितनी गड़बड़ी हुई, रिजल्ट आने में कितनी गड़बड़ी हुई, तो उससे जो करार था बिहार विश्वविद्यालय को, इस यूनिवर्सिटी का जो काम सौंपा गया था, अब उस एजेंसी से यूनिवर्सिटी का काम वापस ले लिया गया है। वो एजेंसी सारा डेटा विश्वविद्यालय को हैंड ओवर कर दी है। अब बिहार विश्वविद्यालय को फिर से नोटिस जारी करने पड़ेगी, टेंडर निकालना पड़ेगा। टेंडर जो एजेंसी हायर करेगी, जो एजेंसी लेगी, उससे काम करवाई जाएगी, तब जाकर के परीक्षा फॉर्म फिलअप हो पाएगी ऑनलाइन के माध्यम से। इसी बीच में अब एक बात ये निकल के आ रही है कि अब कोई एजेंसी ही नहीं है जो बिहार विश्वविद्यालय का जो इसके एडमिशन लिए हुए छात्र छात्राएं हैं उनका परीक्षा फॉर्म फिलअप करे और एडमिट कार्ड इशू करे, तो फिर ये कैसे हो पाएगा। तो इस बीच में बात हो रही है कि 19 से 22 के पार्ट 2 का जो एग्जामिनेशन फॉर्म है उसको ऑफलाइन ही फिलअप करवा लिया जाए और 20 से 23 के पार्ट 1 का परीक्षा फॉर्म ऑनलाइन फिलअप करवाया जाए। अब ऑफलाइन परीक्षा फॉर्म किस तरीके से फिलअप होता है, मेरे पास परीक्षा फॉर्म की फॉर्मेट है, हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बता देंगे कि जब ऑफलाइन फॉर्म फिलअप होता है बिहार विश्वविद्यालय में, इससे पहले हुआ था, बस 2-3 साल से तो ऑनलाइन हो रहा है, तो उससे पहले ऑफलाइन फॉर्म में जो है क्या क्या होता था, क्या क्या डिटेल्स भरे जाते थे, हम नेक्स्ट वीडियो में उसको भी बता देंगे। लेकिन इसमें जो कहा गया है दैनिक जागरण में, इसमें देखिएगा तो
कहा जा रहा है कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, ऐसे में अगले महीने से परीक्षाएं शुरू कराने को लेकर के तैयारी शुरू की गई है। इसके लिए इसी महीने के अंत तक फॉर्म भरने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। 20 से 23 के पार्ट 1 का परीक्षा फॉर्म शॉर्ट टाइम के लिए जिस एजेंसी को भी हायर किया जाए या जिस तरीके से भी फॉर्म फिलअप करवाया जाए, और 19 से 22 के पार्ट 2 का परीक्षा फॉर्म इसी महीने फिलअप करवा ली जाएगी। 2-3 दिनों में इसकी नोटिस जारी कर दी जाएगी। आप तमाम स्टूडेंट्स तो अब बस आप लोग तैयार रहिए फॉर्म फिलअप करने के लिए। यहाँ पर और भी चीज़ें कही गई है, वीडियो ऑलरेडी लंबी हो चुकी है और जो हेडलाइन है वो यही है कि स्थिति ठीक हुई तो अगले महीने से परीक्षाएं, मतलब स्थिति कोरोना की बात कही जा रही है। आज के आप दिल्ली की दैनिक जागरण रिपोर्ट देखेंगे तो कोरोना का जो वेव है जो हमें दिखाया जाता है फिगर में, वो हमसे नीचे की तरफ आ रही है और एक्सपर्ट अनुमान लगा रहे हैं कि इसी महीने के 23 तारीख से इंडिया में थर्ड वेव जो कोरोना आया था उसका पीक टाइम होगा। यदि ऐसी चीज़ें हुई तो जनवरी ख़त्म होते ही कोरोना पर भी पूरी तरीके से काबू पा लिया जाएगा। तो ये अच्छी रिपोर्ट है कोरोना को लेकर के भी। तो देखते हैं अगले महीने परीक्षा आयोजित होती है किस तरीके से। 21 से 24 वाले आप भी चैनल से जुड़ जाइए। 21 से 24 वाले आपका एग्जाम हो सकता है इस साल के लास्ट तक लिया जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए।